जय भारत, जय संविधान। मैं हूं पी के आजाद भारतीय में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम एक ऐसा वीडियो आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि ठीक आज से 194 साल पहले जब इस देश में न शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था और न इस देश में आधी आबादी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। उस वक्त जो है ब्राह्मणों का ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था था और हर वर्ण व्यवस्था में जो है आपको भारत के मूल निवासियों को 6743 जातियों में विभक्त कर दिया गया था ब्राह्मणों ने, जिसके तहत आपको ब्राह्मणों को जो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, भगवत गीता, रामायण आदि आदि का जो ग्रंथ था उसमें शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। न शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, न महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। उस परिस्थिति में महिलाओं को आपको जुती समझा जाता था, महिलाओं को दासी समझा जाता था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था। जिस तरह से भारत के शूद्रों को अधिकार नहीं था, उसी तरह से भारत के आधी आबादी महिलाओं का भी कोई अधिकार नहीं था। उस विषम परिस्थिति में आपको भारत के आपको जो स्वतंत्र भारत जब हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर आए, लेकिन उसके पहले आपको एक ऐसे महामानव का जो जन्म हुआ जिसको हम लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की पत्नी जो है आपको पहली बार उन्हें स्कूल खोल करके महिलाओं को शिक्षा का द्वार खोली थी। इसलिए भारत के प्रथम महिला शिक्षक माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 ईस्वी में हुआ था। अर्थात आज से ठीक 194 साल पहले माता सावित्रीबाई फूले का जन्म हुआ और माता सावित्रीबाई फूले पहला महिला हैं जो महिलाओं के शिक्षा का द्वार खोली थी। तो आइए इसी पर आपके बीच हमने जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो को जरूर आप देखिए, सुनिए। और ये हमने पहले भी बता दिया था कि डीएनएम न्यूज चैनल ये भारत का सच्चा इतिहास बताने के लिए तत्पर है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए आपके बीच हम जो वीडियो लेकर आए हैं माता सावित्रीबाई फूले पर बताना चाहते हैं कि भारत का प्रथम महिला शिक्षिका आपको माता सावित्रीबाई फूले आज जन्म दिवस है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आपको पूरे भारत की जो आदि आबादी महिलाएं हैं जिसके लिए शिक्षा का द्वार खुला वो माता सावित्रीबाई फूले का दिन है। तो आइए एक रिपोर्ट आपको हम बताते हैं कि माता सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के स्थित नया गांव नामक छोटे से गांव में हुआ था। महज 9 साल की उम्र में पूना के रहने वाले ज्योतिबा फूले के साथ उनकी शादी हो गई। इस समय ज्योतिबा फूले भी महज मात्र 13 साल के ही थे, यानी माता सावित्रीबाई मात्र 9 साल का और उस वक्त ज्योतिबा फूले की उम्र जो है मात्र 13 साल के थे। भारत में शिक्षा पाना सभी का अधिकार है, लेकिन समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक दूर रहे। उन्हें शिक्षा का अधिकार पाने के लिए लंबा लड़ाई लड़नी पड़ी। खास तौर पर लड़कियों को शिक्षा पाने के लिए सपनों का ही विरोध झेलना पड़ता था, अपनों का ही विरोध झेलना पड़ा। आज देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फूले की जयंती है, जिन्होंने अपने खुद लंबी लड़कर आपको पढ़ाई की, बल्कि उसके बाद दूसरी लड़कियों को पढ़ने में भी मदद की। सावित्रीबाई फूले के बिना देश का शिक्षा और सामाजिक उत्थान की बात करना बिल्कुल अधूरी हो जाएगी। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नया गांव नामक छोटे से गांव में हुआ था जरूर, लेकिन वे जो महिला जो थी महज 9 साल की उम्र में पूना में रहने वाले ज्योतिबा फूले के साथ उनकी शादी हो गई। इस समय ज्योतिबा फूले भी महज 13 साल के थे। विवाह के समय सावित्रीबाई फूले पूरी तरह से अनपढ़ थी, तो वहीं उनके पति
पति तीसरी कक्षा तक पढ़े थे। कहा जाता है कि उस वक्त केवल ऊंची जाति के पुरुष ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन दलित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार उस वक्त बिल्कुल ही नहीं था। शिक्षा और समाज की तस्वीर कैसे बदली? शिक्षा और समाज की तस्वीर बदलने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने अपने पति दलित चिंतक, बहुजन चिंतक, समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले से पढ़कर सामाजिक चेतना फैलाई थी। उन्होंने 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकारों, अशिक्षा, छुआछूत, जाति प्रथा, सती प्रथा, बाल या विधवा विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। अंधविश्वास और रूढ़ियों की बेड़ियों तोड़ने के लिए लंबा संघर्ष किया। लड़कियों के लिए 18 स्कूल खुले। माता सावित्रीबाई फुले उस वक्त जहां महिलाओं का कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का, उस वक्त माता सावित्रीबाई फुले ने 18 स्कूल खोल डाली। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। उन्होंने साल 1848 में महाराष्ट्र के पुणे में देश का सबसे पहले बालिका स्कूल की स्थापना की थी। वहीं 18वां स्कूल भी पुणे में ही खोला गया था। उन्होंने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़ितों के लिए बाल हत्या प्रतिबंध गृह भी स्थापना की थी। स्कूल जाते समय फेंकते थे गोबर, यानी जब ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, माता सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में बच्चियों को पढ़ाने जाती थी तो भारत के मनवादी लोग आपको उन पर गोबर फेंकते थे। बताया जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने स्कूल जाती थी तो पुणे में स्त्री शिक्षा के विरोधी उन पर गोबर फेंक देते थे, पत्थर मारते थे। वे हर दिन बैग में एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर अपनी साड़ी बदल लेती थी। सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब बालिकाओं को पढ़ना लिखना सही नहीं माना जाता था। सावित्रीबाई फुले एक कवियत्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवियत्री के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अंतिम दौर में माता सावित्रीबाई फुले का निधन कैसे हुआ? उस वक्त प्लेग महामारी बड़ी जोरों शोर पर थी। प्लेग मरीजों की सेवा करते करते उनकी जान चली गई थी। सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले की मृत्यु सन 1890 में हुई थी। तब सावित्रीबाई ने अपने उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्प लिया था। उसके बाद सावित्रीबाई फुले की निधन 10 मार्च 1897 को प्लेग के मरीजों की देखभाल करने के दौरान हो गई थी। उनका पूरा जीवन समाज के वंचित तबके खासकर महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष में बीता। उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें वह सबको पढ़ने लिखने के प्रेरणा देकर जाति तोड़ने और ब्रह्मवादी ग्रंथों को फेंकने की बात कही थी। बहुत बड़ी बात ज्योतिबा फुले की पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जो ब्राह्मणी ग्रंथ है उस ग्रंथों को फेंकने की बात कही थी। माता सावित्रीबाई फुले यानी माता सावित्रीबाई फुले का जो इतिहास है, आज भारत में आधी आबादी महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण कर रही है वह नींव डालने वाला कोई और नहीं बल्कि माता सावित्रीबाई फुले है। लेकिन मनवादियों ने, ब्रह्मवादियों ने जो आज के डेट में माता सावित्रीबाई फुले को काउंटर करने के लिए, माता सावित्रीबाई फुले को विचारधारा को नष्ट करने के लिए मनवादियों ने एक झूठी काल्पनिक कहानी सरस्वती को पेश कर दिया और सरस्वती कह दिया कि शिक्षा के देवी सरस्वती हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि सरस्वती शिक्षा के देवी नहीं है। ये काल्पनिक बातें रखी गई है। ये ब्राह्मणों के जो जितने भी कल्पित आपको जो मनु स्मृति है या ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जो धार्मिक ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथ जो क्या है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई मन ग्रंथ बातें है। दरअसल सच्चाई यही है कि भारत जो है, भारत का मूल संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता है। भारत का मूल संस्कृति आपको द्रविड़ सभ्यता है। भारत का मूल संस्कृति आपको बौद्ध सभ्यता है। और भारत में पहला आक्रमण जो हुआ वो आर्यों का हुआ और आर्य ही एक विदेशी ब्राह्मण थे, मध्य एशिया से आए हुए लोग थे, आकर के भारत के मूल संस्कृति को छिन्न भिन्न कर दिया। और यहाँ तक हो गया कि भारत के
मूल संस्कृति को छीन भिन करने के बाद, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के बाद, सभी जानते हैं कि भारत में आर्य और नारियों की युद्ध लगभग 1500 सालों तक चला था। उस 1500 सालों के दरमियान, जो संघर्ष के दरमियान छल कपट, आपको साम दाम दंड भेंट के द्वारा आर्यों ने भारत के लोगों को गुलाम बना लिया। गुलाम बनाने के बाद जो है वो अपनी सत्ता कायम कर लिया। कायम करने के बाद यहाँ 3-4 वर्ण व्यवस्था बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यानी भारत में जो आर्य विदेशी आए हुए लोग थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और भारत का जो मूल लोग था, मूल निवासी लोग था, वो उसको शूद्र बना दिया। और उसको पता था कि ये देश भारत का देश, भारत देश जो है ये जो है भारत के मूल निवासियों का है, आपको द्रविड़ों का है, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाला लोगों का है, अखंड भारत का है। इस भारत को गुलाम बना लिया आर्यों ने। वो सोचा कि कभी भी यहाँ के लोग जग जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक कोल काल्पनिक कहानी बना दिया। और जो भारत के मूल निवासी लोगों को शूद्र जो बनाया, शूद्रों में कभी यूनिटी न हो, इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि इसको यूनिटी को तोड़ करने के लिए उन्होंने शूद्रों को 6743 जातियां में तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, 6743 जाति को तोड़ने के साथ साथ हर जाति में 7 उपजाति बनाया, अर्थात 47,201 उपजातियां बना करके बहुजन समाज, भारत के मूल निवासी समाज की एकता को छीन भिन कर दिया। और आज यही है कि जो 85% बहुजन समाज है वह कहीं ना कहीं जो है असंगठित है, संगठित नहीं हो पाया है, जिसका सीधा सीधा फायदा सवर्णों को, मनुवादियों को, ब्रह्मवादियों को, सामंतवादियों को, और खासकर जो आर्यवंशी, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनको आज भी मिल रहा है। लेकिन आज हमारे भारत में जो भारत का संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, धन्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने भारत के संविधान में आधी आबादी महिलाओं को वह जो उसमें पढ़ने का अधिकार दिए, वो प्रेरणा किससे मिला? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का प्रेरणा माता सावित्रीबाई फुले से मिला। और माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से महिलाओं को शिक्षा का द्वार खोल दिए थे, उसको एक कानूनी रूप में, संवैधानिक रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में उन्होंने दर्ज कर दिया। आप सभी जानते हैं कि हिंदू कोड बिल क्या है। हिंदू कोड बिल वह कोड बिल है जो भारत के आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा का द्वार खोलता है, समानता का अधिकार देता है। और जब हिंदू कोड बिल बाबा साहब अम्बेडकर पार्लियामेंट में पेश कर रहे थे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में, तो वही मनुवादी लोग, वही आरएसएस के लोग, वही जो है सामंतवादी लोग, वही ब्रह्मवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी विरोध किए थे। यानी आज जो है देश का, स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला अगर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, तो मैं समझता हूं कि वह उसका देन भी आपको माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का है। भारत में आज कोई महिला राष्ट्रपति बन रही है तो वह सीधे का सीधे जो है माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब अंबेडकर का देन है। आज सवर्णों में भी या SC, ST, OBC माइनॉरिटी और समान वर्ग के महिलाएं भी, अगर आपको जो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS है अगर बन रही है, आपको मंत्री मिनिस्टर बन रही है, आपको प्रधान बन रही है, तो वह किसका देन है? वह माता सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का देन है। इसलिए आज जो है माता सावित्रीबाई फुले 194 जयंती के अवसर पर, आज 30 जनवरी 2025 के अवसर पर मैं PK आजाद भारती माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में हम सत नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और भारत की आधी आबादी के साथ साथ भारत के सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत का सच्चा इतिहास अगर जानना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं जाइए, सच्चा इतिहास को बताते हैं। भारत का सच्चा इतिहास, भारत में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ है तो भारत के बहुजनों का सच्चा इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इसलिए ये भारत बहुजनों का है, ये भारत मूल निवासियों का है, ये भारत सिंधु घाटी सभ्यता का है, ये भारत बौद्धों का है, ये भारत
बौद्ध का है, विश्व शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध का भारत है, ये सम्राट अशोक का भारत है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भारत है, ये पेरियार का भारत है, ये संत रैदास का भारत है, ये कबीर दास का भारत है, ज्योतिबा फुले का भारत है, यह माता सावित्रीबाई फुले का भारत है। ये तमाम बहुजन समाज के सभी महापुरुषों संत गुरुओं के विचारधारा का भारत है। इसलिए आइए हम सभी मिल करके बहुजन समाज आपस में टकराइए नहीं, आपस में बटिए नहीं, आप संगठित होइए। बहुजन समाज एक परिवार है। बहुजन समाज को मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज को देश का हुक्मरान बनाने के लिए, बहुजन समाज को भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए मानवर कांशीराम साहब जिस तरह से कहा करते थे कि भारत में बहुजन समाज का या भारत में जिसकी संख्या जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर आप हिस्सेदारी लेना चाहते हैं अर्थात भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता के क्षेत्रों में आपका संख्यानुपाती भागीदारी लेना चाहते हैं तो हमें बहुजन समाज को संगठित करना पड़ेगा, बहुजन एकता सम्मेलन करना पड़ेगा, बहुजन एकता बनाना पड़ेगा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान चलाना पड़ेगा। तभी माता सावित्रीबाई फुले के आपको जयंती को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं, उनको नमन कर सकते हैं, कोटि कोटि नमन कर सकते हैं। सोचिए उस वक्त मात्र महज 9 साल की उम्र था माता सावित्रीबाई फुले का और 13 साल उम्र था उनके पति आपको ज्योतिबा फुले का। इसलिए ज्योतिबा फुले जिस तरह से उनकी एक किताब पढ़नी चाहिए गुलामगिरी में जिस तरह से उन्होंने मनवाद को, ब्रह्मवाद को तार तार किया है, इसलिए आज माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी, अगर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो माता सावित्रीबाई फुले का इतना बड़ा योगदान नहीं होता। माता सावित्रीबाई फुले को खुद पढ़ा करके और इस लायक बना दिए कि माता सावित्रीबाई फुले उद्दकियानुसी विचारधारा से मनवादी विचारधारा को तार तार करते हुए, और सोचिए ये वह महिला, वह भारत की प्रथम महिला शिक्षिका जिन्होंने कहा कि मनवादी व्यवस्था, ब्रह्मवादी व्यवस्था का जो धर्म ग्रंथ है उसको फेंक देना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी वही कहते हैं कि मनवादी व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी ब्रह्मवादी धर्म ग्रंथ हैं सबको डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। ये बहुजन समाज का हित तभी संभव हो सकता है, बहुजन समाज तभी सुदृढ़ हो सकता है, बहुजन समाज तभी मजबूत हो सकता है जब तक मनवादी व्यवस्था के द्वारा बनाई गई ब्रह्मवादी धर्म ग्रंथों को हम तार नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में सत नमन करते हुए मैं पीके आजाद भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल आपके बीच जो है माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं वही डीएनएम न्यूज चैनल जो कभी मैंने उसको स्टार्ट किया था तो डीएनएम चैनल कम से कम 2 लाख के आसपास सब्सक्राइबर थे और आपको करोड़ों के आसपास इसका फॉलोअर्स थे, आपको इसका फॉलोअर्स थे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डीएनएम न्यूज चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम दूसरा जब भी वीडियो बनावें बहुजन हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, बहुजन समाज का सच्चा इतिहास बनाने के हित में जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपके तक नोटिफिकेशन चला जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आगे आने वाले दिनों में फिर एक नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक जो है माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को नमन करते हुए, विचारों को अमल करते हुए, और भारत के आदि आबादी महिलाओं को जो शिक्षा का द्वार बना, आदि आबादी महिलाएं जो स्वतंत्र रूप से आपको विचरण कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है और आपको पायलट बन रही है, यानी तमाम भारतीय लोकतंत्र का 4 स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, माइनॉरिटी हो, सभी वर्गों की महिलाएं जो आज पढ़ रही हैं वह माता सावित्रीबाई फुले और परम पूज्य विश्व विभूति, विश्व रत्न, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का देन है। इसलिए आप जो डीएनएम न्यूज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला दिनों में आप जो है भारत का सच हिम, जय भारत, जय संविधान, जय माता सावित्रीबाई फुले।